मिडिल ईस्ट एक बार फिर से इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा है। शांति की तमाम कोशिशें धराशायी हो चुकी हैं और एक बार फिर अमेरिका और इजराइल ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर ईरान को सीधे सीधे खुली चेतावनी दी थी और ये कह दिया कि इस बार ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन हर बार की तरह ईरान डिफेंस मोड में नहीं है बल्कि पलटवार की खतरनाक तैयारी में जुटा है। और इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये सीधे बताती हैं कि ईरान इस बार अकेले नहीं है, उसके साथ में है उसका सबसे खास सहयोगी। यह रूस के साथ मिले नए खुफिया और सैटेलाइट सहयोग के बाद ईरान का पड़ला अब भारी नजर आता है। बात करते हैं सबसे बड़े घटनाक्रम की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में एक बार फिर इजराइल की आक्रामक एंट्री हो चुकी है। लंबे समय से पर्दे के पीछे से अमेरिका को उकसाने और अपने मोर्चों को मजबूत करने के बाद में इजराइल एक बार फिर सीधे जंग में कूद पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान और अमेरिकी कैबिनेट की बैठकों से ये साफ संकेत मिलते हैं कि व्हाइट हाउस ईरान की ऊर्जा संयंत्रों को ध्वस्त करने का अंतिम प्लान तैयार कर चुका है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इजराइल का ये कदम अब उस पर भारी पड़ सकता है। ईरान ने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। तेहरान ने अपने एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल का जंग में सीधा आना दरअसल इस बात को प्रमाणित करता है कि अमेरिका अकेले ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने में पूरी तरह से असफल है, फेल साबित हुआ। अब ऐसे में इजराइल के फिर से जंग में आने के बाद पूरे इलाके में एक जैसे विनाशकारी जंग की शुरुआत होने वाली है, जिसकी लपटें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुलगा देंगी। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर इस बार ईरान के एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो आइए जान लेते हैं आखिर ऐसे कौन कौन से एनर्जी ठिकाने हैं जो कहीं ना कहीं निशाने पर हो सकते हैं अमेरिका और इजराइल के। ईरान के जो सबसे बड़े ऊर्जा हब हैं असूल ये साउथ पार्ट्स गैस फील्ड, गैस प्रोसेसिंग प्लांट, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, दुनिया का सबसे बड़ा गैस हब खार्ग द्वीप, सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल, 90% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट रूट अहवाज। अगर देखा जाए तो वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में आ जाता है। अहवाज ऑयल फील्ड विशाल ऑयल फील्ड के तौर पर जाना जाता है। अबादान की अगर बात करें तो अबादान का भी रिफाइनरी एक तरह से ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक मानी जाती है, वो भी निशाने पर है। बंदर अब्बास की अगर बात करें तो बंदर अब्बास रिफाइनरी और ऊर्जा पोर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गेटवे, महशर पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट जोन, पेट्रोकेमिकल हब गतसारान, ये तमाम वो ऑयल फील्ड हैं जो सीधे सीधे निशाने पर है। गतसारान ऑयल फील्ड भी निशाने पर है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसर एक तरह से कहा जाता है आघाचारी, वो भी सीधे सीधे निशाने पर है। जी हाँ, ऑयल प्रोडक्शन जोन कंगान की अगर बात करें तो वो भी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। तेहरान रिफाइनरी फ्यूल सप्लाई हब भी इसमें शामिल है। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बीच में ईरान ने अपनी रणनीति बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट कर दी। ईरान ने अपने आक्रामक प्रतिशोध का पूरा खाका खींच कर रखा है। ईरान के विदेश मंत्रालय और सामरिक कमान ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके बिजली संयंत्रों या फिर ऑयल फॉर्म्स को छुआ भी गया तो इसका जवाब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान की चेतावनी सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं है। उसने अपने पड़ोसियों के साथ साथ यूरोपीय देश जैसे साइप्रस और बुल्गारिया को भी सख्त संदेश दिया। अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना होने दें, वरना भी सीधे सीधे युद्ध के पक्षकार माने जाएंगे। अब ईरान की जो मिसाइलें हैं या फिर ईरान की जो ड्रोन है वो पूरे के पूरे खाड़ी क्षेत्र को कंट्रोल में कर रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों को सीधे जद में ले चुके हैं, जिससे अमेरिकी सेना में भारी घबराहट देखी जा रही है। हालात जानते हैं क्या है? हालात ये हैं कि ईरान की धमकी को अब अमेरिका हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि पिछले 5 महीनों से जारी जंग के दौरान ईरान ने जो किया उससे ये तो दिखा चुका है ईरान कि उसके पास में कितनी ताकत है, उसकी क्षमता कितनी है। ईरान ने पूरी जंग के दौरान अमेरिका या इजराइल के हमलों का ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी यादें अमेरिका की आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी। अमेरिका के हथियारों के भंडार खाली हो चुके हैं। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, खुद पेंटागन की कई रिपोर्ट्स ये दावे करती हैं।
जबकि ईरान की मिसाइल सिटी अभी भी पूरी क्षमता के साथ में एक्टिव है और उसकी मिसाइल से निकले शोले ट्रंप के दिल में दहशत भर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस जंग में जिसने भी अमेरिका का साथ देने की कोशिश की वो अब कहीं ना कहीं ईरान से बस यही कह रहा है कि भैया नौकरी ले लो, हमसे खजाना ले लो, लेकिन कैसे भी करके इन हमलों को रोक दो। अब ऐसे में ईरान के पलटवार से खाड़ी देशों के लिए नई मुसीबत पैदा होती हुई नजर आती है। चलिए अब जल्दी से ये भी समझ लेते हैं कि ईरान के निशाने पर आखिर कौन कौन से अमेरिकी ठिकाने हैं और वो कहां कहां पर है, एक एक करके आपको बताते हैं। ईरान के निशाने और अमेरिकी ठिकानों को जरा समझिए। अल उदीद एयरबेस यानी कि कतर, मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस, यही कहा जाता है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। वहीं सेंटकॉम का फॉरवर्ड कमांड पोस्ट भी यहीं पर ही है। इतना ही नहीं, 5th फ्लीट मुख्यालय जो कि बहरीन में है वो भी ईरान के निशाने पर है। अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर दरअसल बहरीन में है। पूरी खाड़ी में नौसैनिक अभियानों को एक तरह से ये कंट्रोल करता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या ये कहा जाए कि जिस तरह से लाल सागर में अमेरिकी नेवी का जो मुख्य नियंत्रक केंद्र है वो भी एक तरह से यहीं पर है। अब यूएई के अल दफरा एयरबेस का भी जरा जिक्र सुन लीजिए। अमेरिका वायुसेना का प्रमुख ठिकाना एक तरह से यहीं पर ही माना जाता है। एडवांस फाइटर जेट्स और रिकॉन ड्रोन यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। F-35 या यूटी जैसे एडवांस जेट्स का एक तरह से प्राथमिक संचालन केंद्र भी इसी जगह पर है। अली अल सालेम एयरबेस यानी कुवैत, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का जो थल सेना या फिर रसद आपूर्ति का जो बड़ा हब है, प्राइमरी लॉजिस्टिक हब, वो यहीं पर है। अमेरिका की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं या भारी हथियारों का जो सबसे बड़ा डिपो है वो इसी कुवैत में है। मुफाक सॉल्टी एयरबेस जॉर्डन का भी जिक्र सुन लीजिए। जॉर्डन में अमेरिकी बेस स्थित है और अमेरिका और सहयोगियों का स्पेशल ऑपरेशन और ड्रोन स्ट्राइक हब भी इसी जॉर्डन में है। सीरिया और इराक के अभियानों को जो कंट्रोल किया जाता है वो इसी मुफाक एयरबेस से ही किया जाता है। अब इराक का एन अल असद बेस, दरअसल कहा जाता है पश्चिमी इराक में जो प्रमुख अमेरिकी ठिकाना है वो यही है। भारी हवाई पट्टियां हैं, भूमिगत बंकर यहां पर है, भारी ट्रांसपोर्ट विमान को संभालने में ये सक्षम है। पहले भी ईरानी मिसाइल हमलों का एक तरह से ये इलाका शिकार हो चुका है। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान बेस है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिकी एयर डिफेंस कमांड का प्रमुख केंद्र ये है। वहीं जिबूती कैंप लिमोनियर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। बाब अल मंदेब पर अमेरिकी नजर यहीं से ही एक तरह से बनाए रखता है। तेल अवीव या हाइफा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक तरह से बड़ा हब इजराइल में, इजराइल का मुख्य आर्थिक केंद्र ये है। बिजली स्टेशन है, हाइफा का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अरामको और क्षेत्रीय ऊर्जा संपत्तियां अमेरिका की जो सहयोगी हैं उनके प्रमुख तेल और गैस प्रतिष्ठान यहां पर है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की सीधी पहुंच में ये पूरा का पूरा इलाका है। आप ये मान के चलिए यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के वो तमाम अलग इलाके जो कहीं ना कहीं अमेरिका को साथ देते हुए नजर आए थे, अब वो अमेरिका के साथ से घबराहट में हैं। वो ईरान का साथ दबी जुबान में पाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका तो उनको सपोर्ट भी नहीं कर पाया, सुरक्षा तो जीरो देकर गया है। जंग के समीकरण में ईरान का पड़ला कहीं ना कहीं भारी नजर आता है, लेकिन उसकी वजह जानते हैं क्या है। दरअसल अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अरबों डॉलर के सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। कागजों पर ये बेस बेहद आधुनिक और ताकतवर नजर आते हैं, लेकिन ईरान की रणनीति ने इन्हीं सैन्य अड्डों को अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। ये सभी अमेरिकी ठिकाने ईरान की कम दूरी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही सैकेल और फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की सीधी सीमा में हैं। अमेरिका की ये अड्डे एक दूसरे से काफी दूर हैं और इन्हें एक साथ सुरक्षा कवच देना लगभग असंभव है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने इन बेसिस के लॉजिस्टिक्स और रनवे को पंगु बना दिया तो अमेरिका की पूरी वायुसेना जमीन पर आ जाएगी, ठप होकर रह जाएगी। और यही कारण है कि इस बार स्थिति और भी ज्यादा आक्रामक नजर आती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और जिस तरह से ईरान और अमेरिका की ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर थी और अब इस पूरे जंग और संघर्ष में बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है रूस। जी हां, रूस और ईरान का गुप्त सामरिक गठजोड़। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन को सीधे सीधे हिदायत दी थी और ये कहा जो हिदायत नहीं थी वो चेतावनी थी, वो धमकी दी।
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन को धमकी दी थी, उन्होंने ईरान का साथ अगर दिया तो उन्हें भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया था कि पुतिन और शी जिनपिंग उनकी बात मान भी चुके हैं। लेकिन रुकिए जरा, अमेरिका और यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की है कि मॉस्को अब तेहरान को सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं देता, बल्कि युद्ध के मैदान में सीधी मदद पहुंचा रहा है, सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट। रूस अपने हाईटेक सैटेलाइट्स दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क का डेटा सीधे सीधे शेयर कर रहा है ईरान के साथ। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइल बैटरी की सटीक लोकेशन ईरान को रियल टाइम में मिल रही है। और इस रूसी मदद ने ईरान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल के लिए किसी भी सरप्राइज अटैक की योजना बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली नहीं है। और यही वजह हमने पिछले कुछ वक्त में देखी भी कि अमेरिका और इजरायल ने बड़ी तैयारी की, लेकिन ईरान को पीछे नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन ईरान की तरफ से किए गए, जिसमें बड़ी भूमिका ईरान के लिए रशिया और चाइना की रही। लेकिन ईरान का महाबली दोस्त रूस कैसे बड़ा सहयोग करा है, समझते जाइए जरा। सैटेलाइट सर्विलांस डेटा शेयर करके रूस अपने निगरानी सैटेलाइट से अमेरिकी जहाजों की या बेसिस की रियल टाइम तस्वीरें ईरान को दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जिसे एलिंच भी कहा जाता है, अमेरिकी रडार सिग्नल और फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट करने में ईरान की मदद की जा रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अमेरिकी जेट्स की उड़ान भरते ही ईरान को रूसी रडार नेटवर्क से पूरी चेतावनी मिल जाती है। इतना ही नहीं, एयर डिफेंस की मजबूती भी ईरान को मिल रही है। S-300 और स्थानीय ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को रूसी डेटा से इंटीग्रेट किया गया है। मिसाइल सटीकता में सुधार किया जा रहा है। रूसी GPS, ग्लोनास डेटा से ईरानी मिसाइलों की स्ट्राइक क्षमता बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो चुकी है। ड्रोन गाइडेंस सपोर्ट की अगर बात करें तो ईरानी शाही ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग से बचाने के लिए रूसी तकनीक का इस्तेमाल स्टेल्थ तरीके से किया जा रहा है। वहीं स्टेल्थ डिटेक्शन की बात करें तो रूस की मदद से अमेरिकी F-35 जैसे अदृश्य विमानों को ट्रैक करने की ईरान की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से रशिया सपोर्ट कर रहा है, उसमें पश्चिमी विरोध संयुक्त धुरा जो कनेक्ट हो गया है एक बड़ी मजबूती के तौर पर। रूस ईरान का गठजोड़ बन चुका है। खाड़ी में अमेरिकी प्रभुत्व को सीधे ये गठजोड़ चुनौती दे रहा है। अब समझिएगा, एक तरफ जहां पर अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकियां देता है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी सैन्य मशीनरी में बड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में अमेरिका का सबसे महंगा और अत्याधुनिक माना जाने वाला F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 11 करोड़ डॉलर यानी लगभग 1040 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये जेट हवा में तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। लेकिन गनीमत तो ये रही कि पायलट ने समय रहते अपनी सूझबूझ से रिजेक्ट किया और उसकी जान बच गई। लेकिन लगातार हो रहे अमेरिकी विमानों के हादसों ने पेंटागन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये वाली बात दिमाग में जरूर डाल दी। जब अमेरिका के सबसे उन्नत जेट्स बगैर जंग के ही क्रैश हो रहे हैं, तो ईरान के मजबूत एयर डिफेंस के सामने उनकी क्या स्थिति होगी, जरा समझिए। अपने आप में एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अमेरिकी शेर बगैर जंग के ही ढेर हो रहे हैं। जो बड़ी ताकत है अमेरिका की, F-35 फाइटर जेट याद कीजिए, अमेरिका का ये 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमान कहा जाता है। दावे तो ये किए जाते हैं कि दुश्मन के रडार से यह अदृश्य है, जेट कम दूरी से टेक ऑफ करने में सक्षम है, हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग करने की क्षमता इसकी है। और जानते हैं F-35B जेट की अनुमानित कीमत है लगभग 11 करोड़ डॉलर। इसमें दुनिया का सबसे आधुनिक रडार सिस्टम है, 360 डिग्री सेंसर कवरेज और हेलमेट है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। मैक 1.6 यानी कि ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा की रफ्तार से अमेरिकी सेना के पास में 630 से ज्यादा की F-35 विमान है। लेकिन ये F-35B फाइटर जेट जो हर सुविधा से इतना ज्यादा मजबूत रहा, वो तक ढेर हो गया। और यही वजह है कि बड़ी चिंता पेंटागन की अमेरिका की भी बढ़ती नजर आती है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में बढ़ता तनाव अब उस बिंदु पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जहां से वापसी के रास्ते बहुत ज्यादा कठिन हैं।
अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अटैक करने की गलती कर देता है तो इसका अंजाम सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। समझिए, ईरान का पलटवार दरअसल खाड़ी के देशों के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। अगर ईरान पलटवार करता है तो तेल उत्पादन को ठप कर सकता है। ये हमला तमाम खाड़ी देशों के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति का 1/4 हिस्सा तो पहले ही प्रभावित है, वह पूरी तरह से रुक सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। रूस का सीधा सहयोग और ईरान का आक्रामक रुख ये साबित करता है कि अमेरिका और इजरायल के लिए ये जंग किसी आसान जीत जैसी नहीं होगी, बल्कि ये एक लंबे और भयानक संघर्ष की शुरुआत एक तरह से हो सकती है। महाविनाश की दस्तक तेल संकट का खतरा बढ़ाता हुआ नजर आता है। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल की आशंका एक तरह से हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाता है तो दुनिया का 20% तेल व्यापार का समंदर का मार्ग पूरी तरह से बाधित हो सकता है। अभी प्रभावित हुआ, लेकिन पार्शियल रूप में। वैश्विक महंगाई की मार ईंधन महंगा होने से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया भर में सप्लाई चेन इससे ध्वस्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इजरायल पर चौतरफा हमला अगर हुआ तो ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह, अन्य सहयोगी गुटों का इजरायल पर एक साथ मिसाइल प्रहार हो सकता है। अमेरिकी बेसिस पर भारी क्षति हो सकती है। कतर, बहरीन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। साइप्रस और बुल्गारिया पर दबाव बन सकता है। यूरोपीय देशों को ईरान की तरफ से सीधी सैन्य संघर्ष में घसीटे जाने की चेतावनी है। रूस का बढ़ता प्रभाव यूक्रेन मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त और राहत मिलने की उम्मीद रूस के लिए हो जाएगी। और इतना ही नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जो लगातार डरा रही है। परमाणु ठिकाने और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला महाशक्तियों को सीधे सीधे युद्ध में धकेल सकता है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये जो बारूद है उसका ढेर कभी भी एक बड़े धमाके के साथ में फट सकता है। और इजरायल की जंग में वापसी और अमेरिका के कड़े रुख के सामने ईरान ने रूस की मदद से एक ऐसी मजबूत ढाल और तलवार तैयार कर ली जिसने शक्ति संतुलन को ईरान के पक्ष में झुका दिया। F-35 जैसे आधुनिक विमानों का हादसों का शिकार होना और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी जद में आ जाना ये दर्शाता है कि ये लड़ाई वॉशिंगटन या तेल अवीव की सोच से कहीं ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अंतिम क्षणों में कदम पीछे खींचते हैं या फिर दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की गवाह बनती हुई नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।